हाय गाइस, हाउ आर यू। आज हम आपको फिर भी क्वेश्चन ले आए हैं साइंस के चैप्टर नंबर 2 से, साउंड से। ठीक है ना, ध्वनि। जैसे कि पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ध्वनि तरंगों की प्रगति होती है, मतलब ध्वनि तरंगें किस प्रकृति की होती हैं। पहला विकल्प दे दिया है कि अनुप्रस्थ प्रकृति की, दूसरा दिया दिया है अनुदैर्ध्य प्रकृति की, तीसरा दे दिया है प्रग्रामी प्रकृति की, और चौथा जो दिया है वो कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रकृति की। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग अपने अनुसार कमेंट में बताते जाइए। हम इसका आंसर बता रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य प्रकृति की। ठीक है दोस्तों, इसका बी नंबर सही होगा। इसी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। ठीक है ना, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। पहला विकल्प दे दिया है कि इनको ध्रुवित किया जा सकता है, दूसरा दे दिया है ये निर्वात में चल सकते हैं। ठीक है, और तीसरा दिया है 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, और चौथा दे दिया है कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट में बताते जाइए। इसका आंसर क्या होगा हम लोग बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इस पर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो दिया हो दोस्तों, वो कह रहा है अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, अवश्रव्य की आवृत्ति। पहला विकल्प दे दिया है कि 20 हर्ट्ज से कम, और दूसरा दे दिया है दोस्तों कि 20 हर्ट्ज से अधिक, और तीसरा जो दिया है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, और चौथा दे दिया है 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच। ठीक है, तो ये अवश्रव्य तरंग जो होती हैं इनको मनुष्यों द्वारा नहीं सुना जा सकता। ठीक है दोस्तों, इन्हें कुत्ता बिल्ली सुनते ज़्यादा कर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसका पहला नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा कि 20 हर्ट्ज से कम होती है इनकी आवृत्ति। अगर यहीं पे पूछें कि और ये तो अवश्रव्य तरंग है, अगर श्रव्य तरंगों की बात करें तो 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच होती हैं, उनको मनुष्यों द्वारा सुना जा सकता है। ठीक है ना, और श्रव्य तरंगे। और पराश्रव्य तरंगों की बात करें तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं अधिकतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया कि पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति होती है। तो अभी हम पिछले वाले क्वेश्चन में बताया ना कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। जैसे पहले नंबर को विकल्प दे दिया है कि 20 हर्ट्ज और 1,000 हर्ट्ज के बीच होती है, दूसरा दे दिया है कि 1,000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच, तीसरा दे दिया है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, और चौथा दिया है 20 हर्ट्ज से कम। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर तीसरा नंबर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक, मतलब 20,000 है लिखा, जो 20 किलो हर्ट्ज लिखा है वो 20,000 हर्ट्ज लिखा है। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पराश्रव्य तरंगें मनुष्यों द्वारा, अभी बताया ना मनुष्यों द्वारा, पहले विकल्प दे दिया कि नहीं सुनी जा सकती, मतलब सुनी जा सकती हैं, दूसरे नहीं सुनी जा सकती हैं, कभी कभी सुनी जा सकती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा कि वो दूसरा नंबर, कि जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं मनुष्यों द्वारा कभी नहीं सुनी जा सकती, केवल केवल दोस्तों मनुष्यों द्वारा जो सुनी जा सकती हैं वो केवल होती हैं कि श्रव्य तरंगें। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, कभी नहीं सुनी जा सकती। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, मतलब वैज्ञानिक का नाम पूछा जा रहा है। तो पहला विकल्प दे दिया न्यूटन ने, दूसरा दे दिया है गाल्टन ने, तीसरा जो दिया है वो हर्ट्ज ने, और चौथा दिया फैराडे ने। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गाल्टन। ठीक है ना, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले गाल्टन ने उत्पन्न किया था सीटी बजा के। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दे दिया कि शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो पहला दे दिया ध्वनि का अपवर्तन, दूसरा दे दिया है विस्पंदनों का बनना, तीसरा दे दिया है कि ध्वनि का प्रकीर्णन, और चौथा जो दिया हुआ है आप लोगों का कह रहा है, चौथा जो विकल्प है वो कह रहा है कि प्रतिध्वनि का निर्धारण। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका डी नंबर सही होगा। कौन सा सही होगा दोस्तों, डी नंबर। ठीक है, प्रतिध्वनि का निर्धारण द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो दिया है कि ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है, मतलब निर्भर की डिपेंड की बात हो रही है। ध्वनि का तारतम्य जो होता है किस पर, पिच किस पर निर्भर करती है। पहला विकल्प दे दिया है आवृत्ति पर, दूसरा जो दिया है वो कह रहा है तीव्रता पर, और तीसरा दे दिया है वेग पर, और चौथा दिया आयाम पर। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर। जो ध्वनि की आवृत्ति होती है, जो ध्वनि की तारतम्य होती है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा दोस्तों, पहला नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो दिया है वो कह रहा कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि
दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। पहला विकल्प दे दिया दोस्तों कि 664 मीटर प्रति सेकंड, और दूसरा दे दिया है 332 मीटर प्रति सेकंड, और तीसरा दे दिया है 166 मीटर प्रति सेकंड, और चौथा दिया है 100 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है ना। कैसे जो ध्वनि होती है, ध्वनि की चाल वो दाब पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है ना। आप लोग नोट कर लीजिएगा, कापी लेके बैठा करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा कि ध्वनि की जो चाल होती है वो दाब पर निर्भर नहीं करती, नो डिपेंड ऑफ द प्रेशर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो दिया है, कह ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर नहीं करता। वही क्वेश्चन आ चुका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बता दिए पिछले। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति पर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है, मतलब कौन सी तरह का उपयोग किया जाता है विमानों के आंतरिक भाग में। ठीक है। तो पहला विकल्प दे दिया है कि पराश्रव्य तरंगों का, दूसरा दिया अग्जेलिक तरंग, तीसरा जो दिया हो दोस्तों वो कह रहा है कि अवश्रव्य तरंग, और चौथा दिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर। ठीक है। इसमें विमानों के आंतरिक भागों की सफाई के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, मतलब ध्वनि सबसे ज़्यादा किस में चलती है तेज़ी से। तो पहला दिया है ठोस, दूसरा दिया है द्रव, तीसरा दे दिया गैस, और चौथा जो दिया है वो कह रहा है वायु। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर, ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे तीव्र होती है। ठीक है ना। अगर उदाहरण पूछा जाए तो सबसे अच्छा उदाहरण इसका स्टील होता है, स्टील में ध्वनि सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है, कह रहा कि 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज बारामती की ध्वनि में से क्या है। तो हम बताएं इस कौन सी होगी जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, उससे पूछ रहा है। तो पहला विकल्प दे दिया अल्ट्रासाउंड, दूसरा दे दिया है इंफ्रासोनिक्स, और तीसरा दिया है हाइपरसोनिक, चौथा दिया श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। ठीक है ना। तो मनुष्य द्वारा कौन सी तरंगें सुनी जाती है, श्रव्य। ठीक है ना, उन्हें ऑडिबल कहा भी जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा नंबर। ठीक है ना, डी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जो अगला क्वेश्चन दे दिया वो संबंध पूछा, मतलब फार्मूला पूछ लिया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तरंग का वेग v आवृत्ति यंत्र तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा में संबंध दिया जाता है। कौन सा। पहले विकल्प दे दिया v बराबर n इंटू लैम्डा, दूसरा दे दिया v बराबर n बाई लैम्डा, तीसरा दे दिया है कि v इक्वल टू n माइनस लैम्डा, और चौथा दे दिया v बराबर n प्लस लैम्डा। ठीक है ना दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, v बराबर n इंटू लैम्डा। ये संबंध क्लियर है, मतलब करेक्ट। ठीक है ना। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला नंबर सही हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ कह रहा है कि चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई ही नहीं पड़ता। ठीक है ना। रीजन पूछा जा रहा है। पहला विकल्प दिया है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, दूसरा दे दिया है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, और तीसरा जो दिया है कह रहा है ध्वनि तरंगों की तीव्रता होने के कारण, चौथा दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका पहला नंबर आंसर सही हो जाएगा। वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है चंद्रमा पे, कैसे वहाँ पे ना पेड़ पौधे होते हैं ना वायुमंडल होता है। ठीक है, इसी कारण वहाँ से ध्वनि नहीं सुनाई देती है। ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका पहला नंबर सही हो जाएगा। ओके, इस बार अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन दिया कह रहा है चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि अंधेरे में साफ दिखाई पड़ता है। दूसरा विकल्प दिया है उसकी आँख का प्यूपिल बहुत बड़ा होता है। तीसरा दिया हुआ अति ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती है, और चौथा जो दिया है दोस्तों वो दिया है कि कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है। तो दोस्तों कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा, इसका आंसर होगा दोस्तों सी नंबर। ठीक है ना। कौन सही होगा इसका आंसर, सी नंबर। वे अति तीव्र ध्वनि पैदा करते हैं जो कि नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कथन के रूप में दिया है। पहला स्टेटमेंट दिया है कि चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए ही उड़ता है। दूसरा दे दिया है कारण उसी का, कह चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती हैं। तो दोस्तों पढ़िए विकल्प कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन एक दो बार पढ़ लिया करिए, इस तरह क्वेश्चन कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए। और दूसरा दे दिया है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है दोस्तों। तीसरा दे दिया है कि ए सही है परंतु आर गलत है, और चौथा जो दिया है वो कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्वेश्चन देखो कह रहा है कि चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए ही उड़ते हैं। ये तो करेक्ट है, कैसे वो रात में उड़ते हैं देखे होगे आप लोग, तो जल्दी टकराते नहीं। ठीक है ना दोस्तों। ये कह रहा है कि ये तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी नंबर सही हो जाएगा।
क्योंकि इसका जो पहला नंबर कथन सही है, पर जो कारण दिया है वो परस्रव तरंग उत्पन्न किया करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। ये पीछे जैसे क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो पहला विकल्प दिया कि 664 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा दे दिया है 332 मीटर प्रति सेकंड, और तीसरा दे दिया है 66 मीटर प्रति सेकंड, चौथा दिया है 100 मीटर प्रति सेकंड। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका बी नंबर हो जाएगा। इस बीच क्वेश्चन आ चुका है सेम, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इसी पर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला कह रहा है कि निम्न द्रव्यों में ध्वनि सबसे तेज किस में होती है। पहला दिया है स्टील में, और दूसरा जो दिया है वो कह रहा है वायु में, और तीसरा जो दोस्तों दिया है वो निर्वात में, और चौथा दिया है जल में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर, स्टील में सबसे ज़्यादा ध्वनि होती है। मैं इसके पहले बताया हूँ ना शायद पिछले वाले क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा ध्वनि किस में होती है, स्टील में होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। अगला दे दिया है कि बादलों की बिजली की चमक कि काफ़ी समय बाद बादलों में गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण है, कारण पूछ रहा है, कह रहा बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं, और दूसरा दे दिया है गर्जन के बाद उत्पन्न होती है। तीसरा दिया है कि प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं, और कह रहा है कि चौथा दिया है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। तो दोस्तों इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा डी नंबर सही होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो प्रकाश की चाल होती है वो तो अधिक होती है ध्वनि की चाल से। ध्वनि की जो चाल होती है वो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, इसकी जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो इसका कौन सा नंबर सही होगा, इसका चौथा नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसका चौथा नंबर सही होगा। अगला नंबर जो क्वेश्चन दे दिया है वो कह रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वायु में, पहला विकल्प दे दिया 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, दूसरा दे दिया है 320 मीटर प्रति सेकंड होता है, और तीसरा जो दिया है कह रहा है 110 मीटर प्रति सेकंड होता है, और चौथा दे दिया है कि 232 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका पहला नंबर सही हो जाएगा। ठीक है ना, 332 मीटर या 330 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, वही क्वेश्चन है। तो कौन सा सही होगा इसका, ठोसों में, द्रव में, गैस में और वायु में। पीछे क्वेश्चन आ चुका, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर। कौन सा होगा दोस्तों, पहला नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, तो आज के आपके क्वेश्चन पूरे हुए 20। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, अगर चाहे जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन पहले आ जाया करेगा सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, तो हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, आज का क्लास यहीं तक। ठीक है, बाय दोस्तों।